हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन हिंदी विपिन कुमार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग संविधान का प्रैक्टिस नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित उपबंधों में कौन सा 26 नवंबर 1949 को प्रभावी हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1 और 2। ठीक है, निर्वाचन और नागरिकता आपका 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। आगे बढ़ते हैं, इसका थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। 26 नवंबर 1949 को अनुच्छेद 5 से 9 के तहत नागरिकता, अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन संबंधी उपबंध प्रभावी हुआ था। और इसके अतिरिक्त कुछ अनुच्छेद भी थे जो लागू हुए थे। 60, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394 भी 26 नवंबर 1949 से प्रभावी हुए थे। ठीक है, अगला हमारा है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ब्रिटेन के संविधान से। अगला हमारा प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को स्वीकृति कब प्रदान की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, 24 जनवरी 1950 को। और पहली बार जो राष्ट्रगान है कलकत्ता अधिवेशन में दिसंबर 1911 में गाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस निम्नलिखित सूची को 1 से सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। इसमें देखिए, आपको सूची 1 से सूची सेकंड आपको मिलाना है। ठीक है, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी आपका, वो आपका 24 जनवरी 1950 को हुआ था। और डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान सभा की आत्मा किसे कहा गया है? तो ये आपका संवैधानिक उपचार को कहा गया है। ठीक है, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी वो आपका 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और संविधान का हस्तलेखन आपका प्रेम बिहारी नारायण ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, सुमेलित नहीं है। ठीक है, संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और कार्य संचालन समिति के मुंशी थे। और मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष जो थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, 15 है। और ये रिपीट हो गया है। ठीक है, इसका व्याख्या देख लेते हैं। संविधान सभा भले ही प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार द्वारा नहीं चुना गई, फिर भी प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ ही महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला था। इसमें महिलाओं की कुल संख्या 15 थी। इसमें अम्मू स्वामीनाथन थी, दक्षयानी वेलुयुदन थी, बेगम एजाज रसूल थी, दुर्गाबाई थी, देशमुख हंसा मेहता थी, कमल चौधरी थी, नीला राय थी, मालती चौधरी थी, पूर्णिमा बनर्जी थी, राजकुमारी अमृत कौर थी, रेणुका राय थी, सरोजनी नायडू थी, सुरुचेता कृपलानी थी, विजयलक्ष्मी पंडित थी, एनी मस्क्रिनी थी। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा की मदद करने वाले 2 लोक सेवक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, BN राव, KM मुंशी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होने और 26 जनवरी 1950 को उसके द्वारा स्वयं को प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किए जाने के बीच की अवधि में भारत सरकार किसके उपबंधों के अधीन कार्य करती थी? तो इसका सही उत्तर ए होगा, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में कौन भारत के संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो ये MK गांधी, महात्मा गांधी नहीं थे। BR अम्बेडकर, KM मुंशी, कृष्णस्वामी अय्यर, ये सब शामिल थे। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना जाता। उद्देशिका विधायिका की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो उपरोक्त कथनों में कौन सही नहीं है? तो इसमें का सही उत्तर होगा बी। इसमें 1 और 2 नहीं सही है, तीसरा आपका सही है। ठीक है, इसका व्याख्या हम थोड़ा देख लेते हैं।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना संकल्पित उद्देश्यों पर आधारित है। इसका प्रारूप पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया तथा संविधान सभा द्वारा इसे अंगीकृत किया गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए। LIC के मामले में इन शब्दों को भारत के संविधान का महत्वपूर्ण भाग माना गया है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने प्रस्तावना को संविधान का भाग भी माना है। अनुच्छेद 368 के तहत इसे संशोधनीय भी माना है। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्न कथनों पर ध्यान देने योग्य है। कथन क्या क्या है? प्रस्तावना न तो विधानमंडल की शक्ति का स्रोत है और न ही विधायिका के अधिकारों पर प्रतिबंध है। इसके प्रावधान न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन क्रम सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये क्रम सही है आपका। अगला हमारा प्रश्न है, संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, न्यायिक व्याख्या है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित अधिकारों में कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) के अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सूचना का प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान का समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति दोनों त्याग पद दे दें तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लागू होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 43 में। ठीक है, अनुच्छेद 43 में मनरेगा कार्यक्रम लागू होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, में कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? देखिए, पंचायत भाग 9 में दिया गया है, नगर पालिकाएँ भाग 9 क में दिया गया है, सहकारी समितियां जो हैं भाग 9 ख में दिया गया है। अधिकरण आपका गलत है, इसका उत्तर डी होगा। अधिकरण आपका 14 क में दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक विधिक अधिकार है। अगला हमारा प्रश्न है, संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं, तो इसमें अध्यक्ष लोकसभा, उपाध्यक्ष लोकसभा, महासचिव लोकसभा, अध्यक्ष राज्यसभा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सभी चारों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला हमारा प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो देखिए, अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत का गठन है। अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन है। और 48 का क्या है? आपका पर्यावरण से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसकी उद्देशिका में संशोधन किया गया था। और 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं। ठीक है, अगला लास्ट हमारा प्रश्न है, भारत में संसद को की लोकलेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।